नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद किशन। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, लानीना। लानीना एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है। आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि लानीना में देरी क्यों हो रही है और इसका भारत के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत के मानसून और कृषि के लिए ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है। लानीना के साथ साथ हम ईएनएसओ मतलब एल नीनो साउथर्न ऑस्किनेशन के बारे में भी चर्चा करें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ईएनएसओ यानी एल नीनो साउथर्न ऑस्किनेशन समुद्री वायुमंडलीय घटनाओं का एक जटिल सिस्टम है जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। ईएनएसओ के तीन प्रमुख चरण होते हैं। न्यूट्रल, एल नीनो, ला नीनो। जब प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में तापमान सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है और वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, तब ला नीना चरण बनता है। इस घटना का नाम स्पेनिश शब्द छोटी लड़की मतलब लिटिल गर्ल पर रखा गया है। ला नीना की स्थिति में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और तेज हवाएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में चलने लगती है। इसके विपरीत एल नीनो की स्थिति में तापमान बढ़ जाता है और हवाएं धीमी हो जाती है। ईएनएसओ के इस चक्र का सीधा प्रभाव वैश्विक रूप से भारतीय मानसून पर पड़ता है। लानीना के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की बारिश में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। लानीना में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है? हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि लानीना की स्थिति बनने में देरी हो रही है। सामान्य तौर पर लानीना के चक्र हर 2 से 7 साल के बीच में होते हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में एल नीनो की स्थिति बनी हुई थी और इसके बाद लानीनो के आने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक लानीना के स्पष्ट रूप से संकेत नहीं देखे जा रहे। इस देरी के पीछे कारण है कि सबसे प्रमुख कारण समुद्र की सतह के तापमान में उतार चढ़ाव। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में भी ज्यादा तेजी से गिरावट नहीं हो पा रही है। साथ ही वायुमंडलीय पैटर्न में भी धीमे बदलाव हो रहे हैं, जिससे लानीना की शुरुआत देरी से हो रही है। और यही एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें समुद्री और वायुमंडलीय कारण एक साथ काम करते हैं। एल नीनो के प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति बन जाती है जब प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति में समुद्र से गर्म पानी ऊपर उठता है और इसके कारण मानसून के पैटर्न में बदलाव आते हैं। एल नीनो के कारण भारत के मानसून कमजोर हो जाता है और कई बार सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एल नीनो के प्रभाव से भारत में खेती पर गंभीर असर पड़ता है, क्योंकि मानसून की कमी से पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। 2023 में भी एल नीनो का असर भारतीय मानसून पर देखा गया, जहां कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हुई। इसके अलावा एल नीनो के चलते अन्य वैश्विक जलवायु पैटर्न में भी परिवर्तित होता है, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भारी बारिश और बाढ़ का प्रभाव। लानिनो के आने की संभावनाओं की बात अगर हम करें तो लानिनो की स्थिति में मानसून अधिक सक्रिय हो जाता है और इससे भारी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। भारत में इसका सबसे बड़ा प्रभाव अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के रूप में देखा जाता है। खासकर दक्षिण और पूर्वी भारत में जब लानिनो सक्रिय होती है तब उत्तर भारत में ठंड भी बढ़ जाती है। हालांकि इस बार लानिना की शुरुआत में देरी हो रही है, लेकिन इसके सक्रिय होने के बाद इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कृषि और जल संसाधनों को प्रभावित कर सकती है। ठंडी हवाएं उत्तर भारत के कड़ाके की ठंड ला सकती हैं। मौसम भविष्यवाणी मॉडल पर अगर हम बात करें तो मौसम वैज्ञानिक और विशेषकर विभिन्न मॉडल का उपयोग करके लानिनो के आगमन और इसके प्रभाव की भविष्यवाणी करते हैं कि एनओएए और आईएमडी ने यह अनुमान लगाया है कि लानिनो की स्थिति अब 2024 की शुरुआत में सक्रिय हो सकती है। यह मौसम के अनिश्चित पैटर्न की ओर इशारा करता है, जिससे भारतीय मानसून और सर्दियों के मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। मौसम भविष्यवाणी मॉडल के अनुसार लानिनो की देरी के बावजूद इसके सक्रिय होने पर भी बड़ी मात्रा में वर्षा और ठंड ला सकते हैं। इसी के कारण से वैज्ञानिक इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं ताकि किसानों और अन्य नागरिकों को समय से रहते सटीक जानकारी दी जा सके। भारत के सामने चुनौतियों और समाधान की अगर हम बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर मौसम कृषि पर गहरा प्रभाव डालता है। लानिनो के सक्रिय होने से अत्यधिक वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे फसलें बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत में ठंड की बढ़ती तीव्रता भी कृषि और जनजीवन पर असर डाल सकती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए
सरकार और स्थानीय एजेंसियों को मौसम के पूर्वानुमानों पर ध्यान देना होगा। किसानों को समय पर सही जानकारी प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे मौसम की अनिश्चितताओं के आधार पर अपनी खेती की योजनाएं बना सकें। इसके अलावा जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी समय रहते लागू करनी होगी। लानिनो की दीर्घकालीन प्रभावों की अगर हम बात करें, तो इतिहास में यह बताया गया है कि जब भी लानिनो की स्थिति मजबूत होती है, तो भारत में सामान्य से अधिक बारिश होती है। जैसे कि 2010-11, 2017-18 के दौरान लानिनो की घटनाओं में भारत में अत्यधिक बारिश और ठंड को बढ़ावा दिया। ये घटना मौसम के पैटर्न को स्थिर बना सकती है और इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधनों और जनजीवन पर दीर्घकालीन रूप से पड़ता है। इसलिए लानिनो की इस देरी और इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह जरूरी है कि सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और नागरिक सभी इस स्थिति के लिए पहले से तैयार रहे। मौसम का पूर्वानुमान और उस समय पर सही समय पर कार्रवाई करना ही हमें इस चुनौती के निपटने में मदद कर सकता है। आज हमने समझा कि लानिनो क्या है, ये कैसे देरी से शुरू हो रही है और इसका भारत के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चाहे ये बारिश लाए या सर्दियों को ठंडा बनाए, हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों और भारत सरकार को मौसम भविष्यवाणियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टारगेट विद कृष्णा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर और जानकारी पा सकें। धन्यवाद।